बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। अमेरिका ने कुवैत को असला फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमेरिकी महकमा खारजा ने कुवैत को अब्राम टैंक की तरबियत और ऑपरेशन के सिलसिले में M1A2 के गोले फ्राहम करने की मंजूरी दे दी है। इन गोलों की मालियत $250 मिलियन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन की तरफ से ये ऐलान गुज़िश्ता रोज किया गया। पेंटागन ने इस सिलसिले में कहा है कि कुवैती हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि इसे ये असला फरोख्त किया जाए और मुतलका आलात भी फ्राहम किए जाएं। कुवैत को अमेरिका की जानिब से ये आलात इसके दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिए जा रहे हैं ताकि कुवैत अपनी सरहदों का दिफा कर सकें। बैलिस्टिक मिसाइलों की ज़बान में शिमाली कोरिया का अमेरिका को वाज़िया पैगाम। शिमाली कोरिया ने जुमेरात को 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा करके अमेरिका को खबरदार कर दिया। जनूबी कोरिया की फौज ने ऐलान किया है कि ये 2 मिसाइल सुबह 6:10 और 6:20 पर दागे गए हैं और गुज़िश्ता 7 दिन के दौरान शिमाली कोरिया का दूसरा मिसाइल तजर्बा करार दिया जा रहा है। प्योंगयांग ने गुज़िश्ता एतवार को भी एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया था। ये मिसाइली तजर्बा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस जुमे के रोज जापान और कोरिया के दौरे पर रवाना हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर फैसला सुनाते हुए इन्हें एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं कलअदम करार दे दी गईं। अदालत की जानिब से कहा गया है कि नैब मरियम नवाज के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा। यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में रेफरेंडम, शहरियों का रूस के हक में फैसला। यूक्रेन के मकबूजा इलाकों में 5 रोज से जारी रेफरेंडम के नताज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने रूस के साथ इल्हाक के हक में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम को लोगों की हकीकी नुमाइंदगी के बरक्स करार दे दिया, जबकि यूक्रेनी सदर का कहना है कि वो यूक्रेन के मकबूजा इलाकों के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 30 सितंबर को मुमकिना तौर पर इन इलाकों के दौरे से इल्हाक का ऐलान कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर इमरान खान की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुमलिकत का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान के लिए आपकी दोस्ती और हमायत अनमोल है और आप अपने विजन से मुमलिकत को एक नए दौर में दाखिल करेंगे। तुर्किया ने अमेरिकी F-16 लड़ाका तैयारे का मुतबादल ढूंढ लिया। तुर्किया ने अमेरिका की जानिब से F-16 तैयारे ना मिलने पर रूसी Su-35 लड़ाका तैयारों को मुतबादल करार दे दिया। अंकारा और वाशिंगटन के माबैन F-16 लड़ाका तैयारों की बातचीत चल रही है। तुर्किया अपने फ़ज़ाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए 40 F-16 तैयारे खरीदने का ख्वाहिशमंद है। तुर्किया की आला दिफाई एजेंसी के सरबराह इस्माइल दमीर ने कहा है कि अगर अमेरिका हमें F-16 लड़ाका तैयारे फराहम नहीं कर पाता तो मुतबादल के तौर पर रूसी Su-35 लड़ाका तैयारे खरीदे जाएंगे। चीन और ईरान के दरमियान ट्रेन सर्विस बहुत जल्द शुरू होने का इम्कान। ईरानी हुकाम का कहना है कि चीन और ईरान के दरमियान बराह रास्त रेलवे जल्द शुरू होगी। गुज़िश्ता बरस एक माल बरदार गाड़ी इस रास्ते पर चलाई गई थी। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजारत सड़क और शहरी तरक्की के तजारती अमूर के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि चीन से ईरान तक बराह रास्त रेलवे शुरू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम में रुकनियत इक्तिसादी इस्तेहकाम पैदा करने और मुल्कों के दरमियान तजारती सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज़मीन हमवार कर सकती है।
जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का हक हासिल रखते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। रूस ने एक बार फिर दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि मॉस्को और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ जारहियत के जवाब में वो जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बयान में रूसी सलामती कौंसिल के नायब सरबराह का कहना है कि मॉस्को को अपने जोहरी नजरिए की सख्ती से तामील करते हुए जरूरत पड़ने पर जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का हक हासिल है। उनका मजीद कहना था कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन और बरतानवी वज़ीर आज़म लस्टर्स के साथ साथ दीगर मगरबी सियासतदान नफरत की आग को भड़का रहे हैं। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि एक तरफ मगरिब की जानिब से रूस से मुतालबा किया जा रहा है कि वो जोहरी बटन से अपना हाथ हटा ले, साथ ही धमकी दी जा रही है कि अगर रूस ने जोहरी हथियारों का इस्तेमाल किया तो हमें तबाहकुन नताइज के लिए तैयार रहना होगा। भारत में जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत के 9 माह बाद नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंतखाब कर लिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तैनाती का फैसला कर लिया। 61 साल अनिल चौहान मई 2021 में ईस्टर्न कमांड चीफ के तौर पर रिटायर्ड हुए थे और कौमी सलामती कौंसिल के मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अमेरिका और भारत में रूसी तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने के मामले पर इख्तलाफ पैदा हो गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और भारत के वज़ीर ख़ारजा अजय शंकर के माबैन मुलाकात हुई, जिसमें सलामती और माशी तावन पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में एंथनी ब्लिंकन ने दोनों ममालिक की शराकतदारी को दुनिया की अहम शराकतदारी करार दिया। इस पर सुब्रनीम जयशंकर ने कहा है कि खित्ते में भारत अमेरिका ताउन के असरात आज नुमाया नजर आ रहे हैं। ज़ेरे समंदर यूरोप को गैस फराहम करने वाली लाइनों में लीकेज रियासती दहशतगर्दी लगती है। रूस ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। क्रेमलिन का कहना है कि यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली रूस की ज़ेरे समंदर पाइपलाइनों में लीकेज का मामला रियासती दहशतगर्दी है। तर्जुमान क्रेमलिन दमत्री पेस्कोव का कहना है कि रूस से जर्मनी जाने वाली 2 गैस पाइपलाइनों में लीकेज दहशतगर्दी की कार्रवाई की तरह है। गैस लीकेज का वाकया मुमकिन तौर पर रियासती सतह की दहशतगर्दी है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाई रियासत की किसी किस्म की शमूलियत के बगैर नहीं हो सकती। ये पहली खतरनाक सूरत हाल है और इसकी फौरी तहकीकात की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा बुलंदी पर फुटबॉल खेलने का आलमी रिकॉर्ड कायम। पुर्तगाल के लेजेंड फुटबॉलर लुइस फिगो और बैन अल-अक़वामी खिलाड़ियों की तरफ की एक टीम ने जीरो ग्रेविटी में फुटबॉल खेलकर सबसे ज़्यादा बुलंदी पर फुटबॉल खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए फिगो और दुनिया भर के खिलाड़ियों की एक टीम खसूसी जहाज में सवार हुई, जिसमें एक फुटबॉल फील्ड मौजूद थी। जहाज में जीरो ग्रेविटी का माहौल बनाने के लिए 20,230 फीट की बुलंदी पर जहाज ने पैराबोलिक रास्ता अपनाया। जहाज में खेले गए गेम ने किसी पैराबोलिक परवाज में सबसे ज्यादा बुलंदी पर फुटबॉल खेलने का रिकॉर्ड तोड़ा। ईरान में मुजाहिरों की हमायत पर साबिक सदर की बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान में 22 साला महसा अमीनी की हलाकत पर मुल्क गिर मुजाहिरों की हमायत करने के जुर्म में साबिक ईरानी सदर हाशमी रफसंजानी की साहिबजादी को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान में पुलिस की हिरासत में 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, जबकि इन मुजाहिरों की हमायत करने पर साबिक ईरानी सदर की बेटी फायजा हाशमी रफसंजानी को दारुल हुकूमत तेहरान से गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी, वकला को अदालत से रजू करने की हदायत। मरीम नवाज की बरियत के बाद अब नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने वकला को जल्द अदालत से रजू करने की हदायत कर दी और कहा कि मुझ पर एक दिन भी बाहर रहना भारी है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज और
रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में बरीत के बाद पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी। चीन का बैनुल-अक़वामी बरादरी से अफगान तालिबान के साथ रवाबत रखने का मुतालबा। चीन ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से अफगान तालिबान के साथ रवाबत रखने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि आलमी बरादरी को अफगान अबूरी हुकूमत के साथ अमली तौर पर मुंसलिक रहते हुए मस्बत बातचीत करनी चाहिए। इन्हें रहनुमाई फराहम करके बाहमी अफ़हाम तफ़हीम और एतमाद को फ़रोग़ देना चाहिए और अफगान अबूरी हुकूमत की जामिया और मोतदिल तर्ज हुक्मरानी की तश्कील में मदद करनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 12 रबीउल अव्वल पर आम तातील का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में वजारत अफरादी कुव्वत ने 8 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल को पैगम्बर इस्लाम के योम वलादत पर आम छुट्टी का ऐलान कर दिया। अमारात के अदारों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के तमाम कारकुनान को तनख्वाह के साथ छुट्टी मिलेगी। सात बाजारी के असरा शुमाली बरतानिया का एक एयरपोर्ट बंद करने का ऐलान। शुमाली इंग्लैंड ने डनकास्टर एयरपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में कसाद बाजारी के असरात के बायस शुमाली इंग्लैंड ने डनकास्टर एयरपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। एयरपोर्ट के बंद होने से 800 से ज़ायद मुलाजमीन अक्टूबर के आखिर तक बेरोजगार हो जाएंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक डनकास्टर एयरपोर्ट के अखराजात ज़्यादा होने की वजह से इसे बंद करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने पब्लिक फंड से पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। हुकूमत और किसान मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम। डी चौक की तरफ पेशकदमी की तैयारी। किसान इत्तेहाद का जना एवेन्यू पर धरना जारी है। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। मुतालबात की मंजूरी के लिए किसानों का जना एवेन्यू पर एहतजाज और धरना जारी है। हुकूमत और किसान इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। किसान कुछ देर बाद डी चौक रवाना हो जाएंगे। इससे कबल भी किसानों ने फैसल एवेन्यू पर रखे कंटेनर और खारदार तारें हटाई और डी चौक की जान पेशकदमी की कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने किसानों को डी चौक जाने से रोक दिया। रुपए ने डॉलर के पर काट दिए। कीमत बड़ी कमी के बाद 229 रुपए पर आ गई। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 12 पैसे मजीद सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में ऑडियो लीक्स का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए आला अख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी गई थी। समुद्री तूफान अयान ने अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान टकराने के बायस शदीद बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश से रियासत में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इस तूफान को अमेरिका की 100 साला तारीख में सबसे बड़ा तूफान करार दिया जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह नमूनिया के बाद अब कोरोना वायरस में भी मुब्तला हो गए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट बॉलर नसीम शाह को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां टेस्ट करवाने पर नसीम शाह की रिपोर्ट में नमूनिया की तशखीस हुई। कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने पर नसीम शाह की रिपोर्ट मस्बत आ गई, जिसके बाद नसीम शाह को लाहौर के निजी अस्पताल दाखिल करा दिया गया।
सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया और फी तोला सोने की कीमत 1,45,900 रुपए हो गई। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 2,200 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 1,45,900 रुपए पर आ गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।